ज्योति बसु देख तेरी पार्टी की हालत क्या हो गई है। सीपीआई के सलीम की टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर से सीक्रेट मीटिंग हुई है और पूरा बंगाल उबल पड़ा है। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। साथियों, बात करेंगे प्राइम टाइम में आज बंगाल की राजनीति की, और उस राजनीति की जहां पर उबाल मचा पड़ा। एक नेता ने कह दिया कि ज्योति बसु देख तेरी पार्टी की हालत क्या हो गई है। उस पार्टी की जो 35 साल तक बंगाल की सत्ता पर काबिज रही। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम और जनता यूनियन के प्रमुख हुमायूं कबीर के बीच 1 घंटे बंद कमरे में बैठक हुई। इस मुलाकात के बाद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संभावित गठबंधन की अटकलें तेज लगने लगी। हालांकि सीपीएम ने गठबंधन से इनकार कर दिया, लेकिन कबीर का दावा है कि सीट बंटवारे और राजनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई है। अब इस मीटिंग के बाद बंगाल की राजनीति में चारों तरफ तूफान मच गया और सोशल मीडिया पर लोग इस मुलाकात की जमकर आलोचना कर रहे हैं। लोग सीपीएम के दिग्गज नेता ज्योति बसु को याद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ज्योति बसु देख तेरी पार्टी का क्या हाल हो गया। बता दें आपको कि बंगाल के अंदर 2026 अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने है और टीएमसी के खिलाफ वो जोर आजमाइश लगाए हुए है। लेकिन टीएमसी से निष्कासित बाबरी मस्जिद के नाम पे पूरे देश में चर्चा में आए हुमायूं कबीर ने एक बार फिर ऐसा चाल चला है कि बंगाल की राजनीति में तूफान मच गया। वो सीपीएम के नेता से मुलाकात करते हैं और बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बहुत तेज हो गई है। सीपीएम की राज्य इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम ने जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख और तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित हुमायूं कबीर से मुलाकात की है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब राज्य में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और विपक्षी खेमे में नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा भी तेज हो गई है। हालांकि जैसे ही नेताओं की मुलाकात की खबरें आई तो लोग इसकी आलोचना करने लगे। लोगों को ज्योति बसु तक याद आने लगी। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच ये जो बैठक हुई कोलकाता के न्यू टाउन स्थित एक होटल में हुई थी, जो करीब 1 घंटे से ज्यादा तक चली। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलें लगने लगी। क्या वाम मोर्चा और हुमायूं कबीर की नवगठित पार्टी के बीच किसी संभावित गठबंधन की जमीन तैयार की जा रही है? आपको बताते चले कि मुलाकात के बाद सीपीएम सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे से जुड़े प्रस्ताव पर पहले माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के भीतर चर्चा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद मोर्चे से बाहर की वामपंथी पार्टियों और फिर इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ के साथ बातचीत की जाएगी। सीपीएम के सलीम ने कहा कि हम पहले वाम मोर्चा के अंदर इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, उसके बाद मोर्चे से बाहर की वामपंथी पार्टियों और फिर आईएसएफ से बात की जाएगी। आपको बताते चले साथियों कि बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद को लेकर चर्चा में रहे हुमायूं कबीर ने हाल के दिनों में मुर्शिदाबाद जिले में, आपको बता दें, मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद शैली की नींव रखने को लेकर सुर्खियों में रहे। इस कदम के बाद उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जनता यूनियन पार्टी का गठन किया। अब वे नए राजनीतिक विकल्प तलाशते दिख रहे हैं। आपको बताते चलें कि जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद शैली के एक मस्जिद निर्माण की घोषणा की, तुरंत तृणमूल कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाल दिया और इसके बाद हुमायूं कबीर लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी को कहने लगी कि आरएसएस के इशारों पे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ममता बनर्जी हिंदुत्व के लिए काम करती है। ममता बनर्जी जब जगन्नाथ मंदिर बनवाती है, महाकाल मंदिर बनवाती है, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम
एक मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। ममता बनर्जी को बहुत चोट लग रही है। आपको बता दें कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने आईएसएफ के साथ गठबंधन किया था, लेकिन पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। उस चुनाव में आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी भाजपा के अलावा एकमात्र विपक्षी विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचे थे। यह पृष्ठभूमि मौजूदा बातचीत को और अहम बना देती है। सीपीएम ने, बता दूं आपको कि सीपीएम ने गठबंधन से इंकार कर दिया है और जो कबीर का दावा है वो अलग है। आपको बताते चले कि यह बैठक, उन्होंने कहा कि यह बैठक सिर्फ समझने के लिए थी। कबीर आगे क्या करना चाहते हैं, उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या है। और आगे सलीम ने कहा कि मैं उनसे यह जानना चाहता था कि वे क्या करना चाहते थे, क्या करना चाहते हैं और उनका मकसद क्या है। वहीं दूसरी ओर हुमायूं कबीर ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव के लिए संभावित गठबंधन पर बातचीत हुई है। कबीर ने दावा किया कि उन्होंने सलीम से आग्रह किया गठबंधन की प्रक्रिया 15 फरवरी तक पूरी कर ली जाए। आपको बताते चले कि हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि सीपीएम नेतृत्व से आईएसएफ से बातचीत करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन से गठबंधन को लेकर चर्चा कर सकती है। हुमायूं ने कहा कि हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार सरकार को हटाना है और राज्य की जनता को एक पारदर्शी सरकार देना है। साथियों, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल के अंदर सभी मुस्लिम दल एक साथ हो रहे हैं, इस गठबंधन ने ममता बनर्जी के तो होश उड़ा दिए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बीजेपी को जो चुनाव हरा रहे थे वो मुस्लिम वोट ही चुनाव बंगाल के अंदर हरा रहे। मुस्लिम एक मुश्त होकर टीएमसी को वोट दे देते हैं और बीजेपी चुनाव हार जाती है, क्योंकि मुस्लिम ये देखते हैं कि बीजेपी को चुनाव कौन हरा रहा। 2021 के विधानसभा चुनाव में यही हुआ था कि मुस्लिमों की 2-3 पार्टियां थी, उन्होंने देखा कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा रही है। जैसे ही उनको लगा कि टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है, उन्होंने एक साथ सारे वोट टीएमसी को दे दिए। साथियों, आप सबको क्या लगता है कि क्या जेजेपी और सीपीएम के बीच गठबंधन हो पाएगा? मतलब हुमायूं कबीर और सीपीएम के बीच गठबंधन हो पाएगा? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप बताइए, क्या ज्योति बसु की पार्टी का जो हाल अब हो रहा है, क्या उन्होंने कभी सपने में भी सोचा था? जो पार्टी लगातार 35 साल बंगाल की राजनीति में धुरी बनकर खड़ी हो गई थी कि सत्ता में बाबू हम ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, उस पार्टी का आज एक विधायक भी नहीं। क्या सीपीएम वापसी करेगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बने रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त राजनीतिक विश्लेषण बंगाल चुनाव को लेकर हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। साथियों, एक ओपिनियन पोल भी है, बंगाल में टीएमसी किस तरीके से अपनी बढ़त बनाई हुई है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।